आई है। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। अभी आपने चिताओं पर लेटी जो ये आदिवासी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को देखा है, ये प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ आम प्रदर्शन की नहीं हैं, बल्कि एक दर्दनाक सवाल बन चुकी हैं कि क्या विकास की कीमत इन आदिवासियों का घर और इनकी जिंदगी होगी। दरअसल बुधवार दोपहर यह आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी किसान, खासकर महिलाएं, चिता आंदोलन के जरिए अपना विरोध जता रही हैं और साफ कह रही हैं कि या तो उन्हें न्याय दो या फिर मौत। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस परियोजना को सरकार बुंदेलखंड के लिए वरदान बता रही थी, उसी के खिलाफ लोग इस हद तक उतर चुके हैं। आइए इस पूरे मुद्दे को मैप और ग्राउंड रियलिटी के जरिए समझते हैं। आप स्क्रीन पर जो भी मैप देख रहे हैं, यहीं से बहती है केन नदी, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र से निकलती है। इस इलाके में डोधन बांध बनाया जा रहा है और यहीं से एक लंबा नहर और टनल नेटवर्क तैयार होगा, जो इस पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर बेतवा नदी तक ले जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के झांसी क्षेत्र से जुड़ती है। यानी एक नदी का पानी दूसरी नदी में ट्रांसफर होगा और ये पूरा लिंकेज पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ समेत कई इलाकों को सीधे प्रभावित करेगा। अब सरकार का दावा है कि ये परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगी। करीब 65 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, यूपी और एमपी दोनों प्रदेशों के लोगों को मिलाकर। यानी लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, पानी की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। लेकिन इसी मैप का दूसरा पहलू जमीन पर एक अलग कहानी बयां कर रहा है। अब इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें न पर्याप्त मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। अब यही वजह है कि असंतोष धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। शुरुआत में विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन जब लोगों को लगा कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो महिलाएं सामने आईं, मशीनों के सामने खड़ी हो गईं और काम रुकवाने की कोशिश भी की गई। अब आंदोलनकारियों ने अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद गुस्सा और बढ़ गया। यहाँ जी मनमानी कर रहे हैं, बंधा बांध रहे हैं, हम लोगों को कह रहे कछू, कर रहे कछू। अब क्या है कि भर्रा मचा है। 25% मिला है, 75% लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और हमको 26 में जुड़वाना चाहते हैं, आज भी किसी को मुआवजा नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिला है, गुमराह कर रहे हैं हम लोग जैसे सरकार। तो हमारी मांगे पूरी हो जाती तो हम लोग क्यों करते। हमारा पूरा नीति शासन ध्यान नहीं देते, हम भूखे प्यासे जंग कैसे डरे हैं। यहाँ हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हम हमारा यहाँ क्षेत्र है ना, यहाँ से डैम बन रहा है, इसलिए कि हमको शासन ने दिल्ली के लिए परमिशन लिए, तो दिल्ली नहीं शासन जाने दे रही। हमको घाट घाट में पन्ना में छेकी, फिर मड़ला में छेकी, फिर बमीठा में छेकी, फिर तो पन्ना जिला के कौन कौन से गांव जा रहे हैं? पन्ना जिला के जा रहे 8 गाँव। आपने अभी वीडियो में देखा किस तरह लोग अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में 163 धारा लागू कर दी है और छतरपुर व पन्ना की सीमाओं पर आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी है। अब बाहरी लोगों की एंट्री रोक दी गई है। प्रशासन से कानून व्यवस्था बनाए रखने का कदम बता रहा है, लेकिन जो आंदोलनकारियों का आरोप है कि कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। अब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जय किसान संगठन से जुड़े लोग इसे आर पार की लड़ाई कहने लगे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। अब विरोध अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां चिताओं पर लेटी महिलाएं ये संदेश दे रही हैं कि अगर जमीन गई तो जिंदगी भी खत्म मानी जाए। एक तरफ मैप पर खींची गई विकास की रेखाएं हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर खींची वो लकीरें जिसे पार करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रही, बल्कि विकास बनाम विस्थापन की बड़ी बहस बन चुकी है। और अब देखना होगा कि इस टकराव का कोई समाधान निकलता है या ये आंदोलन और बड़ा रूप ले लेता है। बहरहाल, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप क्या विचार रखते हैं और आप प्रशासन की तरफ हैं या वहां कर रहे विरोध कर रहे लोगों की तरफ? आप जो भी इस मुद्दे पर विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।